यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने के साथ ही इसमें चयनित प्रतिभागियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट की शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल कर संस्था का नाम रोशन कर दिया। तो वहीं रिजल्ट में टॉप 10 की अगर बात करें तो इसमें बाजीराव के 8 प्रतिभागी शामिल हैं। सिविल सर्विसेज में 2 दशकों से अपना परचम लहराने वाले बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दिखाई। इस साल यूपीएससी के टॉप 10 में से 8 प्रतिभागी बाजीराव से हैं और बीते साल भी बाजीराव के आदित्य श्रीवास्तव फर्स्ट रैंक टॉपर रहे थे, जबकि इस साल भी शक्ति दुबे ने फर्स्ट रैंक के साथ टॉप किया है। और यह सब संभव हुआ है बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट की डेडिकेटेड फैकल्टी की बदौलत, जिसके स्किल्ड मैनेजमेंट के निर्देशन में प्रतिभागियों को सॉलिड गाइडेंस दिया जाता है। जो बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट आईएएस के रिजल्ट के लिए जाना जाता है, कंटिन्यू 14 टाइम 14 बार लगातार फर्स्ट रैंक आईएएस टॉपर्स और प्रूवेंशियल सिविल सर्विसेज के टॉपर्स हमारे यहाँ से हुए हैं। फिर से बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट ने अपना वही इतिहास दोहराया है, मैं कहूँगा इतिहास तोड़ा है। बेसिकली टॉप 10 में से 8 स्टूडेंट बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट से सफल हुए हैं। टॉप 20 में से 14 to 15 स्टूडेंट हैं। बेसिकली अभी काउंटिंग हम लोग अपना देख रहे हैं रिजल्ट के बारे में। और बाजीराव का एक सबसे बड़ा जो रिजल्ट के बारे में कहूँगा, मोर देन 65% और 70% रिजल्ट कंटिन्यू लगातार पिछले 3 से 4 साल से आ रहा है। यूपीएससी ने 2800 कॉल किए थे साक्षात्कार के लिए, उसमें से अकेले बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट दिल्ली और आगरा से 1552 स्टूडेंट्स ने बाजीराव से गाइडेंस लेकर के और यूपीएससी के साक्षात्कार में सम्मिलित हुए। उसमें से आई थिंक 600 मोर देन 600 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अभी यूपीएससी का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है आज, आई थिंक 1052 टोटल वैकेंसीज थी, उसमें से 600 स्टूडेंट, दैट मीन्स मोर देन 60% स्टूडेंट एक अचीवमेंट है। बात लगातार देखा जाए शहर के अंदर तमाम इंस्टीट्यूट है, बाजीराव इंस्टीट्यूट का जो स्टडी लेवल है, क्या ऐसा कुछ होता है जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग पास आउट होते हैं? देखिए, सिलेक्शंस के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा जो है प्रतिष्ठित सेवा मानी गई है आईएएस और आईपीएस के लिए। आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए एक व्यक्ति का कभी योगदान हो ही नहीं सकता है। इसके लिए एक अथक प्रयास हम लोगों का होता है। बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट की एक एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें कि डीजीपी, चीफ सीनियर आईएएस, जिन्हें हम बोलते हैं प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, जो कि अपने सर्विस के दौरान किस तरह से आईएएस बनता है, बनाया जा सकता है, वो एक एडवाइजरी बोर्ड मेंबर की टीम काम करती है। और उस एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स लगातार सुधार के लिए, स्टूडेंट के लिए हम क्या सुधार ला सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी कंटिन्यू उसमें चेंजेस करती रहती है, सिलेबस हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर जो है कंटिन्यू डायरेक्शंस देता है। उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। एक बड़ा टीचर्स का एक बोर्ड है, अप्रॉक्स 16 टीचर्स हैं जो कंटिन्यू अपना सब्जेक्ट वाइज एक स्पेशलाइज स्टडी कराते हैं। और जो यूपीएससी की डिमांड है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों को दे दिया जाता है। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रॉक्स मोर देन 26 स्टूडेंट इसी वजह से कंटिन्यू बाजीराव रेड्डी से सफल होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तमाम सारे इंस्टीट्यूट हैं लगातार भ्रामक प्रचार करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार भ्रमित होते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सही इंस्टीट्यूट चुनें? क्या देखिए भाई, आईएएस कोई छोटा मोटा तो पद है नहीं, और आपका जो इतना मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जो भ्रामक प्रचार हैं उन लोगों के बारे में देखें, समझें, रिजल्ट कैसे बन रहा है, रिजल्ट के बारे में समझें। जब कंटिन्यू अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट रैंक टॉपर्स आ रहे हैं, वहाँ एक बार जा कर के गाइडेंस ज़रूर लें। अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आपके जो कोच हैं उसी कोचिंग को अपना ज्वाइन करें, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा। उनका हार्डवर्क, बाजीराव रेड्डी का अपना एक्सपीरियंस,
हार्डवर्क और एक्सपीरियंस की वजह से ये सफलता उन्होंने अचीव की है। और जो फर्स्ट रैंक टॉपर हैं, सेकंड रैंक टॉपर हैं, थर्ड रैंक टॉपर हैं, जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनको स्पेशली कहूँगा कि उनका अथक परिश्रम, हार्ड वर्क और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो तैयारी की और हमारी डायरेक्शंस को उन्होंने फॉलो किया, इस तरह की अच्छी रैंक जो अचीव की है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूपीएससी का रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, जिसमें टॉप 10 में से 8 स्टूडेंट बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट के रहे और बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट 20 ईयर से लगातार टॉपर्स दे रहा है बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक टॉपर आदित्य श्रीवास्तव रहे। इस बार की फर्स्ट रैंक टॉपर रही शक्ति दुबे। इस लगातार देखा जा रहा है शहर भर में तमाम इंस्टीट्यूट बाजीराव इंस्टीट्यूट को लगातार देखा जा रहा है, नई उपलब्धियाँ दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार वो यहाँ क्वालिफाई हो रहे हैं। क्या ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ हमारी एक टीम है जो बच्चों पर वर्क करती है, जिसमें कि हमारे एक यूपीएससी के रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह हैं, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, जो कि बच्चों की कमियां जितनी भी होती हैं उन्हें फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक दूर करते हैं। प्लस हमारी जो टीम है वो भी अपनी एक्सपर्ट टीम है, जो कि पढ़ाने वाली हैं, टेस्ट सीरीज़ वाली हैं, स्टडी नोट्स वाली टीम है। ओवरऑल टीम जो बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट की है वो बच्चों के साथ में हार्ड वर्क करती है और यही कारण है कि हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट रहता है। अभी भी और स्टूडेंट लगातार नए बैच शुरू होंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? हम आने वाले स्टूडेंटों को भी यही शुभकामनाएं देंगे। हार्ड वर्क उनका रहेगा और हमारी टीम का हार्ड वर्क रहेगा उनके साथ में, और दोनों का जब हार्ड वर्क जोड़ेगा तो उनका सिलेक्शन टॉपर्स की तरफ होगा। आपको बता दें कि यूपीएससी ने लगभग 2800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसमें 1552 के लगभग प्रतिभागी बाजीराव के थे, जबकि 600 से भी अधिक प्रतिभागियों ने बाजीराव इंस्टीट्यूट के निर्देशन में तैयारी कर इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसके लिए प्रबंध तंत्र भी खासा उत्साहित है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।